जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल और CAPF के महत्वपूर्ण खबरों का। चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर CRPF से। राजस्थान हाईकोर्ट ने सेवागांव के CRPF जवान उमेद सिंह कलेरा को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने उनके बर्खास्तगी को रद्द करते हुए उन्हें तत्काल सेवा में बहाल करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने जवान को उनके बकाया वेतन और भत्ते जारी करने तथा नियमानुसार पदोन्नति का लाभ देने का भी निर्देश दिया है। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2022 में जम्मू कश्मीर में तैनाती के दौरान अधिकारियों से अभद्रता के आरोपों के बाद जवान के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई थी और वर्ष 2023 में उन्हें सेवा से निष्कासित कर दिया गया था। जवान ने इस फैसले को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने CRPF अधिकारियों द्वारा की गई जांच में गंभीर त्रुटियों पाई और जांच प्रक्रिया को गलत करार दिया। इसके बाद न्यायालय ने बर्खास्तगी का आदेश रद्द करते हुए जवान को सेवा में बहाल करने का निर्देश दिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जवान को नियमानुसार उनके सभी बकाया वेतन और भत्तों का भुगतान किया जाए और यदि नियमों के अनुसार वे पदोन्नति के पात्र हैं तो उसका भी लाभ दिया जाए। यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामलों में भी जांच प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन बेहद महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की। स्वतंत्रता दिवस से पहले पाकिस्तान से लगी भारत की पूरी पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर BSF ने अपना वार्षिक ऑपरेशन अलर्ट शुरू कर दिया है। यह ऑपरेशन 10 अगस्त से 17 अगस्त 2026 तक चलेगा। इस दौरान BSF की सभी शाखाओं के अधिकारी और जवान सीमा क्षेत्रों में तैनात रहकर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेंगे। पाकिस्तान सीमा से घुसपैठ, ड्रोन के जरिए हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी तथा अन्य संभावित खतरों को देखते हुए सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। ऑपरेशन के दौरान सीमा क्षेत्रों में विशेष ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस के साथ मिलकर रियल एरिया ज्वाइंट पेट्रोलिंग भी की जा रही है। सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ BSF अपने विभिन्न ऑपरेशनल प्रोसीजर और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की भी समीक्षा कर रही है। इसी को देखते हुए श्री गंगानगर और बीकानेर सेक्टर पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सीमा पर सर्विलांस कोड मजबूत किया गया है। इसके अलावा संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा चौकियां बनाई गई है। कुल मिलाकर 15 अगस्त से पहले BSF ने पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। अब बात करते हैं CISF की एक बड़ी कार्रवाई की। मुंबई एयरपोर्ट पर CISF ने करीब 1 करोड़ 61 लाख रुपये का संदिग्ध तस्करी का सोना पकड़ा है। CISF के मुताबिक जवानों ने एक यात्री की संदिग्ध गतिविधि को नोटिस किया। इसके बाद एक लोडर को उस समय इंटरसेप्ट किया गया जब वह इंटरनेशनल बोर्डिंग गेट के पास स्मोकिंग जोन में एक संदिग्ध वस्तु ले रहा था। बताया गया कि यह वस्तु एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजिट फीमेल पैसेंजर के सॉक्स में छिपाई गई थी। यह महिला यात्री दुबई से मुंबई पहुंची थी और आगे बैंकॉक जाने वाली थी। पूछताछ के दौरान लोडर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद CISF जवानों ने उसकी गहन तलाशी ली। तलाशी में 4 ओवल शेप्ड कैप्सूल बरामद हुए। इन कैप्सूल में लगभग 1311 ग्राम संदिग्ध तस्करी का सोना मिला। बरामद सोने की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 61 लाख 38,417 रुपये बताई गई है। CISF ने संदिग्ध सोने और संबंधित व्यक्ति को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम विभाग के हवाले कर दिया। मामले में आगे की जांच जारी है। अब खबर असम राइफल से। असम राइफल्स ने मिजोरम पुलिस के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान में 1 करोड़ की विदेशी मूल्य की अवैध सिगरेट जब्त की है। यह कार्रवाई 8 अगस्त 2026 को मिजोरम के आइजोल जिले के हिमेन इलाके में की गई। संयुक्त टीम ने कार्रवाई के दौरान 43 बॉक्स बरामद किए। इनमें लगभग 4,30,000 विदेशी मूल्य की ESSE लाइट सिगरेट्स थी। जब्त सिगरेट की अनुमानित बाजार कीमत करीब 1 करोड़ रुपये बताई गई है। कार्रवाई के बाद जब्त की गई अवैध विदेशी सिगरेट को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए कुलीकौन पुलिस स्टेशन आइजोल को सौंप दिया गया। असम राइफल्स और मिजोरम पुलिस की इस संयुक्त कार्रवाई से अवैध तस्करी के नेटवर्क पर एक बड़ा प्रहार हुआ है। अब बात करते हैं ITBP से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर की। ITBP के DG श्री शत्रुजीत कपूर ने सिक्किम में 13वीं वाहिनी और फॉरवर्ड लोकेशन का दौरा किया। इस दौरान DG ने सीमा पर तैनात हिमवीर से मुलाकात की और उनके साथ संवाद किया। उन्होंने सैनिक सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। दौरे के दौरान DG ने फॉरवर्ड एरिया में ITBP की ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने फॉरवर्ड लोकेशन पर तैनात इंडियन आर्मी के अधिकारियों से भी मुलाकात की। इस दौरे के दौरान सीमा क्षेत्रों के ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस, जवानों की तैनाती और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की समीक्षा की गई। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।